है, आपकी बात मैं मानता हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई कमजोर आया नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कमजोर नहीं है। कमजोर वो स्वयं से हो गया है। कमजोर कोई नहीं होता है यार, कोई ऐसा कमजोर नहीं है। सब कोई यहाँ पे भगवान अगर यहाँ पे भेजे हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे भगवान है, क्या है, भगवान, भगवान को ले लिया जाए, और यहाँ पे एक किसान है। किसान जानते हैं ना, ये कौन है, किसान है, आप इसको किसान कह सकते हैं। देखिए, एक तरफ से देखा जाए तो भगवान जो होते हैं, भगवान हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉड। समझिए कि एक खेत है, क्या है, खेत है, और एक तरफ से एक तो ये खेत है। तो देखिए, भगवान कहा कि किसान भी खेती करते हैं तो भगवान भी खेती करते हैं। देखिए, इसमें तुलना समझ, आप बात को समझिएगा, मेरा जरा सा मेरी बात को गौर से आप समझिएगा। ये जो भगवान है, ये हम लोग की खेती करते हैं। जिस प्रकार किसान खेती करते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भी खेती करते हैं। जैसे एक किसान खेती करता है तो मकई की खेती करता है, गेहूं की करता है, धान की करता है, तरह तरह की, यानी बहुत सारे ऐसे फसल की खेती करते हैं। उसी तरह ये भगवान भी करते हैं। भगवान जी क्या करते हैं, हम लोग के जैसे मानव की खेती करते हैं, पशु पक्षी की, और पशु में बहुत सारे हो गए, पक्षी में बहुत सारे हो गए, और कीड़े मकोड़े में भी बहुत सारे हो गए। उसी प्रकार से जिस प्रकार ये किसान खेती करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी खेती करते हैं। बट क्या हो जाता है, ये किसान जब खेती करता है, सपोज ले लीजिए कि मकई की खेती किया, किसान क्या किया, मकई, यानी मक्का भी आप कर सकते हैं, मक्का लिया था, यानी समझिए कि इसका खेती करते हैं किसान। अब किसान क्या किया कि जिस हाथ से और सारे बीज को डाला होगा, उसी हाथ से पूरे प्रत्येक जितने, ऐसे समझ सकते हैं, किसान क्या करते हैं, एक ही दुकान से बीज को खरीद के लाते हैं और एक ही पैकेट में खरीद के लाते हैं, और उस बीज को एक ही हाथ से बारीक बारीक से क्या कर देते हैं, बो देते हैं, और एक ही हाथ से उसमें क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। उसी पंप से, उसी से सब कुछ से, माने एक ही हिसाब से पानी पटाते हैं, एक ही हिसाब से उसकी सेवा संस्कार जो है किसान जो करते हैं, अपने खेती में जो टाइम बिताते हैं, जो सब में बराबर बराबर हिस्सा लगाते हैं। फिर भी देखिएगा कि उस मक्का के झाड़ को आप देखिएगा तो उसमें क्या हो जाता है कि कोई झाड़ मोटा मोटा हो जाता है और बड़ा बड़ा हो जाता है, और कोई झाड़ क्या हो जाता है, पतला पतला और छोटा छोटा होता है। कोई झाड़ को देखिएगा, उसमें से जो होता है उसका पौधा, जो उसमें से क्या कि बाल जो निकलता है, वो बाल क्या होता है, कोई मोटा मोटा होता है, किसी का पतला पतला होता है, कोई बाल 2 को 3 को धर लेता है, कोई बाल 1 ही को धरता है, उसमें पातर पातर धरता है। तो क्या किसान ने उसमें फर्क किया है क्या? नहीं, किसान ने कोई फर्क नहीं किया। बट वो मक्का है, क्या हुआ होगा, कोई समय से जमा हो, समय पर जम गया होगा, कोई कुछ समय से जमा होगा, कुछ लेट करके जमा होगा। यानी वो अपने कर्मों के अनुसार क्या है कि वो जिस प्रकार से वो मतलब अपने क्रिया किया होगा, उस प्रकार से वो हो गया होगा। सेम उसी प्रकार भगवान भी हम लोग को भी खेती करते हैं, सब कोई को सामान देते हैं। जैसे समझिए कि मानव की खेती की है, ये जिस तरह किसान मकई की खेती किया, उसी तरह मानव की खेती की, और मानव की खेती भगवान उसी प्रकार सबके समान वहां से भेजते हैं, सबके दिमाग वहां से समान भेजते हैं। किसी का दिमाग कहीं ऊपर से कमजोर नहीं आता। बट यहाँ पे जिस प्रकार मकई में क्या होता है, प्रत्येक झाड़ एक दूसरे में भिन्नता दिखा देता है, एक दूसरे में मकई में हम लोग भिन्नता देते हैं। उसी जब हम लोग की खेती कर देते हैं तो हम लोग आते हैं, और यहाँ पे कहा है कि कोई समय से जग जाता है, कोई कुछ समय से जगता है, कोई समय पर अपने कार्यक्रम को करना प्रारंभ कर देता है, कोई कुछ समय पर करता है, और उसी में क्या हो जाता है, जो समय पर करता है उस समय पर अपने क्रिया को सही ढंग से कर लेता है, और जो व्यक्ति लेट से करता है, सही समय से नहीं करता है, उसके बाद में खान पीन पे सही से टाइम से ध्यान नहीं देता है, उसके बाद में रहन सहन संगत ये सब चीज का है कि अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है, जिसका वजह है कि आज किसी का दिमाग का है कि कम चलता है, स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है, किसी का क्या होता है कि बहुत फास्ट चलता है। कोई व्यक्ति अच्छे ढंग से कोई वर्क कर पाता है, कोई व्यक्ति से नहीं होता है। में और ये खेती में अगर सही ढंग से कहा जाए तो हम लोग में और खेती में दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ जाइए कि हम लोग का किसान कौन है, भगवान है, और इस फसल की जो किसान होते हैं कौन, हम लोग होते हैं। सेम टू सेम खेती में और इसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई कमजोर नहीं है, इसलिए आप मेहनत करिए। आपके पास भी वो डायमंड मिला है जो उसके पास है। ये समझ जाइए एक दिमाग जो होता है हम लोग का एक प्रकार के डायमंड है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे डायमंड अगर किसी के पास हो जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कार्य को लोग कर पाता है ना। उसी प्रकार हमारे पास समझिए कि एक प्रकार के दिमाग बहुत कीमती है, और इतने कीमती है कि इस दिमाग की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया के, समझे। इसलिए दोस्तों हम ही कहेंगे आप कमजोर नहीं है।